CMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको चैत्र और शारदीय नवरात्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आशा है आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कृपया करके इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में चैत्र और शारदीय नवरात्र का पर्व काफ़ी महत्व होता है। इस बार चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जो 9 दिनों तक चलेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले ये त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, साथ ही व्रत भी किए जाते हैं। एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, तो वहीं 2 सार्वजनिक होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन स्वरूपों को पूजन से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है। लेकिन इस दौरान आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कुछ गलतियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में आपके ने व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन रोजाना 9 दिनों तक माँ को भोग जरूर लगाना चाहिए। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत भी नहीं रखा है, तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक हो। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में घर के अंदर लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। माता के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्र में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदुओं के नव वर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। चैत्र नवरात्र के दिनों में ऋतु परिवर्तन होता है और गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है। इसलिए वासंती नवरात्र पर ऋतुओं का मिलन होता है और इसी वजह से इन दिनों में उपवास का बड़ा महत्व बताया गया है, जो शरीर की शुद्धि के लिए जरूरी है। चैत्र माह हिंदू धर्म के लिए काफ़ी खास होता है, क्योंकि इसमें नवरात्रि और रामनवमी पड़ती है। इसके अलावा इस साल अप्रैल काफ़ी खास है, क्योंकि इसमें कई बड़े त्यौहार पड़ने वाले हैं। 9 दिनों तक चलने वाले ये त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इस नवरात्र माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जबकि प्रस्थान मनुष्य वाहन से होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष वसंत ऋतु वासंती नवरात्र सनातन धर्म में व्रत प्रभु से के निर्धारण का आधार स्तंभ चंद्र संवत्सर से ही होता है। इस वर्ष यह 13 अप्रैल मंगल से आरंभ हो रहा है। मंगलवार से संवत्सर का आरंभ होने के कारण इस वर्ष के राजा मंगल होंगे। चैत्र नवरात्र वासंती नवरात्र भी इसी के साथ शुरू हो रहा है। मंगलवार के दिन चैत्र नवरात्र का आरंभ होने से माँ दुर्गा का आगमन घोड़े पर हो रहा है, जो राष्ट्र के लिए शुभ कारक नहीं है। राष्ट्र में भय एवं युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन नवरात्रि में 9 दिन देवी की अर्चना पूजन से देवी प्रसन्न होगी, जबकि देवी की विदाई 10वें दिन गुरुवार को 22 अप्रैल को होगा। गुरुवार को 10वीं होने से मनुष्य वाहन से देवी जाएंगी, जो राष्ट्र के लिए सुख समृद्धि कारक होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की सभी तिथियां, माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूप का व्रत कब कब रखा जाएगा, कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त कब है, समेत अन्य जानकारियाँ। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। यह हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। यह पावन पर्व 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि 12 अप्रैल 2021 को सुबह 8 बजे से 13 अप्रैल 2021 को सुबह 10:16 तक रहेगी। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को प्रातःकाल 5:28 से लेकर 8:46 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त का समय
11:36 से 12:24 के बीच का समय होगा। आइए जानते हैं कि नवरात्रि की शुभ तिथियाँ। 13 अप्रैल मंगलवार नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन कलश स्थापना की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति पर माँ का आशीर्वाद बना रहता है। 14 अप्रैल बुधवार नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। 15 अप्रैल गुरुवार नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से वाणी मधुर होती है। 16 अप्रैल शुक्रवार नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इनकी पूजा करने से रोग शोक दूर होते हैं और आयु और यश में वृद्धि होती है। 17 अप्रैल शनिवार नवरात्र का पांचवा दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। इनकी पूजा करने से मोक्ष के द्वारा खुल जाते हैं। 18 अप्रैल रविवार नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से दुश्मन निर्बल हो जाते हैं। 19 अप्रैल सोमवार नवरात्र का सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 20 अप्रैल मंगलवार नवरात्र का आठवां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और सुखों में वृद्धि होती है। 21 अप्रैल बुधवार नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को समस्त नव निधियों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के प्रथम दिन ग्रहों के संयोग से कुछ विशेष योग का निर्माण हो रहा है। प्रतिपदा की तिथि में विष्कुंभ और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन विष्कुंभ योग दोपहर बाद 3:16 तक रहेगा। उसके बाद प्रीति योग का आरंभ होगा। वहीं करण भव सुबह 10:17 तक, इसके बाद बालव रात 11:31 तक है। नवरात्रि के पर्व पर चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेगा। इसके साथ ही सूर्य और बुध मीन राशि, राहु और मंगल वृषभ राशि, शुक्र मेष राशि, गुरु कुंभ राशि, शनिदेव मकर राशि और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का महत्व क्या होता है? नवरात्र संस्कृत शब्द है। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है जिसका अर्थ होता है नवरात्र। यह पर्व साल में 2 बार आता है, एक शारदीय नवरात्र, दूसरा चैत्री नवरात्र। नवरात्रि के 9 रातों में 3 हिंदू देवियां पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवमी तक की नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री प्रसंग वर्जित माना गया है। इन 9 दिनों में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्र और उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपवित्रता से रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। 9 पवित्र राशियों के अनुसार माता के 9 रूपों का पुराणों में वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि पर कलश स्थापन का क्या महत्व होता है। नवरात्रि में कलश स्थापन का विशेष महत्व होता है। ये नवरात्रि का पहला दिन होता है और इसी दिन से नवरात्रि पर्व आरंभ माना जाता है। सनातन धर्म की माने तो किसी भी शुभ कार्य के लिए कलश स्थापन करना शुभ माना जाता है और इसी कलश को शास्त्रों में भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है। इसीलिए हर पूजा या मंगल कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना से की जाती है, जिसमें कलश की स्थापना पूरे विधि विधान अनुसार करने के पश्चात ही कोई भी कार्य किया जाता है। इसके लिए मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के अनाज को माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए बोएं। इसके बाद इस पात्र के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश में जल और गंगा जल को मिलाकर भर दें। कलश पर कलावा बांधें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रख दें। इसके उपरांत जटा नारियल में कलावा बांधें। लाल कपड़े में नारियल को लपेटें कर कलश के ऊपर रखें। इसके बाद सभी देवताओं का आह्वान करें। आइए जानते हैं कैसे करें कलश स्थापना और वो देवी की आराधना।
चैत्र नवरात्रि शक्ति का पर्व है। 9 दिनों तक अलग अलग माताओं की विभिन्न पूजा उपचारों से पूजन, अखंड दीप साधना, व्रत उपवास, दुर्गा सप्तशती व निर्वाण मंत्र का जाप करें। अष्टमी को हवन और नवमी को 9 कन्याओं का पूजन करें। वैसे तो इस बार पूरा महीना त्योहारों से ही भरा है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं इस पूरे महीने की हर छोटे बड़े त्योहारों की लिस्ट। 7 अप्रैल बुधवार एकादशी विश्व आरोग्य दिवस। 10 अप्रैल शनिवार मासिक शिवरात्रि। 11 अप्रैल रविवार चैत्र अमावस्या महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती। 12 अप्रैल सोमवार सोमवती अमावस्या चैत्र अमावस्या। 13 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्र प्रारंभ। 14 अप्रैल बुधवार वैसाखी डॉक्टर अंबेडकर जयंती, मुस्लिम रमजान का महीना शुरू। 15 अप्रैल गुरुवार गौरी तृतीया, जिसे हम तीज भी कहते हैं, मत्स्य जयंती, गणगौर पूजा। 17 अप्रैल शनिवार श्री पंचमी, श्री लक्ष्मी पंचमी। 18 अप्रैल रविवार श्री रामानुजाचार्य जयंती। 19 अप्रैल सोमवार वासंती दुर्गा पूजा प्रारंभ बंगाल। 20 अप्रैल मंगलवार दुर्गाष्टमी अन्नपूर्णा बंगाल। 21 अप्रैल बुधवार श्री रामनवमी चैत्र नवरात्रि समाप्ति श्री स्वामीनारायण जयंती। 24 अप्रैल शनिवार शनि प्रदोष। 25 अप्रैल रविवार महावीर जयंती। 26 अप्रैल सोमवार हनुमान जयंती व्रत। 27 अप्रैल मंगलवार हनुमान जयंती। वैशाख स्नान प्रारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि। 30 अप्रैल शुक्रवार गणेश संकट चतुर्थी व्रत। तो हमने आपको बताया कि अप्रैल माह में जितने भी छोटे व बड़े त्यौहार आ रहे हैं, इनकी लिस्ट हमने आपको बताई, जिससे कि आप इनकी तैयारियां पहले से कर सकें। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS TMS। नमस्कार।